अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को अगर आप पढ़कर फूंक मार दें, यानी कि एक ऐसा नाम, इस नाम को अगर आप 21 बार पढ़कर फूंक मार दें तो सामने वाले इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत की तबाही मच जाएगी। सामने वाले इंसान के दिल में ये वजीफ़ा तबाही मचा देगा। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा बताया गया है जो बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। ऐसा नहीं है इस वजीफ़े को करने में आपको घंटे लगें, दिन लगें, नहीं, मिनटों का ये वजीफ़ा है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इस वजीफ़े को करने में। एक ऐसा अनोखा नाम, जिस नाम को अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक 21 बार पढ़ दिया जाए और पढ़ने के बाद 3 दफ़ा फूंक मार दी जाए, तो सामने वाला इंसान कितना ही दूर क्यों ना हो आपसे, कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, उसके दिल में कितनी ही नफ़रत क्यों ना हो गई हो, ये वजीफ़ा करते ही वो इंसान आपकी मोहब्बत में मछली की तरह तड़पेगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। जिस तरह से आप उसकी मोहब्बत प्यार पाने के लिए तड़प रहे हो, उसी तरह से वो भी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार पाने के लिए तड़पने लगेगा, आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, आपकी हर बात मानेगा। और अगर आपसे नाराज़ हो गया है तो उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत हो गई है तो वो नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। जो शख्स भी अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है, अपने प्यार को पाना चाहता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपस में बिल्कुल बात बनती ही नहीं है, चाहे वो आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपका महबूब लड़का हो, लड़की हो, आपका कोई भी करीबी हो, किसी से आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आज यकीन जानिए मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आज आप इस मोहब्बत के इस वजीफ़े को करके देखिए। ये मोहब्बत का इतना अनोखा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को एक बार करने से ही आपको 100% कामयाबी मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वजीफ़े को आपको करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, नहीं, 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे इस वजीफ़े को आपको करने में। तो आपको इस वजीफ़े को करने के लिए करना क्या है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, आपसे नाराज़ हो गया है, नफ़रत हो गई है, तो आप इस वीडियो को आज पूरा आखिर तक देख लीजिए। जब आप आखिर तक इस वीडियो को देख लेंगे, बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ जाएंगे। और जब आप इस वजीफ़े को करोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त नहीं है, यानी कि ना ऐसा है इसमें कि आपको सुबह में करना हो या रात में करना हो। आप इस वजीफ़े को 24 घंटे में जब चाहें उस वक्त कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह में कर लें, आप चाहें तो रात में कर लें, या जब भी आपका मन हो, जब आप खाली हों, आपके पास जब भी समय हो, उस वक्त में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है और किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है। वजीफ़ा करने के लिए आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं, वहीं से बैठकर इस वजीफ़े को आपको करना है। ना किसी को ले जाकर कुछ खिलाना है, ना किसी को ले जाकर कुछ पिलाना है। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं, वहीं पर बैठ जाएं और वहीं से इस वजीफ़े को आप करें। वजीफ़ा करने की 3 शर्तें हैं, वो भी शर्तें मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं वो नाम बताऊंगा आपको कि वो कौन सा नाम है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से फूंक मारनी है, किस तरह से ये असर करेगा, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली शर्त इस वजीफ़े की ये है कि इस वजीफ़े को अगर आप कर रहे हैं तो आपका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी होगा, यानी कि लड़का करे, लड़की करे, मर्द करे या औरत करे, जो भी इसको करेगा उसका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को किया जाएगा। दूसरी बात, इस वजीफ़े को करते वक्त किसी से भी बात नहीं करनी है, बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ इस वजीफ़े को आपको करना होगा। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात, इस वजीफ़े पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। देखिए, वजीफ़ों को, अमल वज़ाइफ़ों को जितना यकीन कामिल रख कर किया जाए, उनमें उतनी ही जल्दी कामयाबी देखने को मिलती है। तो अगर आप इसमें जल्द से जल्द कामयाबी पाना चाहते हैं, 100% कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप इस पर पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। ये 3 शर्तें मैंने आज आपको बताई। इन 3 शर्तों को ध्यान में रखकर अब आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको आप समझें, उसी तरह से आपको इसको करना होगा। जिसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और आप सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें।
दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 2 बार हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार आपकी दुरूद पाक हो गई। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, उसके बाद अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिखकर दिखाने वाला हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और लिखकर भी बताऊंगा, आप बस इसको ध्यान से देखते रहें। ये लिखा है या अल्लाहू, सबसे पहले या अल्लाहू, अल्लाहु समद, या अल्लाहु, अल्लाहु समद। ये इतना सा नाम आपको पढ़ना। अब आप खुद सोचें कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा, और इसको पढ़ना भी आपको सिर्फ और सिर्फ 21 बार है। पढ़ना किस तरह से है उसको समझें। 3 बार शुरू में दुरूद पाक आपने पढ़ी, फिर आपको पढ़ना या अल्लाहु अल्लाहु समद, ये 1 बार हो गया, फिर या अल्लाहु अल्लाहु समद 2 बार हो गया, या अल्लाहु अल्लाहु समद 3 बार हो गया, या अल्लाहु अल्लाहु समद 4 बार हो गया। इसी तरह से आपको इसको 21 बार पढ़ देना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। जब आप इसको 21 बार पढ़ देंगे लगातार, जब आप इस नाम को 21 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर भी हरे पर्दे पर दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इतना वजीफ़ा करने के बाद आप एक बार उस शख्स का नाम लीजिए जिसके लिए आपने इस वजीफ़े को किया है। जो भी है, जिसके लिए भी कर रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, जो शख्स भी आपसे बात नहीं करता, किसी से आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, आपका जो भी मसला है, जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसका एक बार नाम लें और अपने सीने पर आपको 3 बार फूंक मार देनी है उस इंसान का तसव्वुर करके। यानी उसको दिल में सोच लें कि मैं उस इंसान के ऊपर फूंक मार रहा हूँ जिस इंसान के लिए मैंने इस वजीफे को किया। आप चाहें तो सामने मुंह करके फूंक मार दें, या आप अपने सीने पर भी 3 बार फूंक मार सकते हैं। इतना ही वजीफा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफा पूरा हो गया। यकीन जानिए, अगर आपने इतना वजीफा इस तरह से ही कर लिया जैसा जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक वजीफे से ही आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। 1 मिनट भी वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा, उसको आपके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, मोहब्बत का वजीफ़ा है। नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए अगर आप इसको कर रहे हैं, अपने नेक मकसद के लिए अगर आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो ही आप इस वजीफ़े को करेंगे। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आपने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन आपका काम बनता ही नहीं है, तो आप सबसे पहले एक काम करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को इसी तरह से करें जिस तरह से बताया है। इंशाअल्लाह 100% जैसा कि शुरू में कहा था, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।